हेलो। सतनाम। हाँ, सत्य साहब बाबू जी। बोलिए। ये आपके यूट्यूब पे मैंने कई आपके वीडियो वगैरह प्रवचन वगैरह आपके देखे हैं। हम्म। बहुत अच्छा लगा साहब। चलो, जितने बहुत भी बात। हैं वो वास्तव में बहुत ही अच्छा मार्ग बता रहे हैं आप। बिल्कुल यही सत्य है। जी, बस बस जीवन ये समझो कि आपको सुनने के बाद में जीवन हमारा धन्य हो गया। बहुत चलो, बहुत अच्छा। अच्छी बात है। चलो, चलो। अच्छा, थोड़ा निवेदन ये था, आपका धाम कहाँ है साहब बाबू जी? धाम तो मैंने बनाया नहीं कोई। अच्छा। मैं भ्रमण पे रहता हूँ 12 महीना। नहीं, जैसे हम अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं? तो आप ऐसा करो, जोधपुर आ सकते हो, जयपुर आ सकते हो, जब सत्संग होता है वहाँ पे। अच्छा जयपुर में तो अपना कोई मतलब जैसे कोई नहीं, भगत के घर पे ही मतलब। होता है प्रोग्राम, जहाँ पे होता है ना उसका वेन्यू दे देते हैं कहाँ पे होना है। अच्छा भगत अच्छा लोग अच्छा। वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ से नाम लिया है? है पहले क्या, पहले नाम है हमारे तो क्या कुलगुरु है खेतादास जी महाराज। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब हमारे कम से कम भी चौथी पांचवी पीढ़ी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये पीढ़ी दारू मीट तंबाकू ये हाँ, हर चीज से कम से कम पांचवी छठी पीढ़ी है, सब दूर है हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और उनकी जो है ना, वो हम्म हमारे दादाजी ने अपनी जवानी के टाइम में सब छोड़ दिया था हम्म गुरु महाराज की शरण के बाद में। हम्म। हम तो यही मानते हैं कि उनके द्वारा जो एफडी करवाई है उसी का ही हम भरण पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए मतलब इच्छा आपके काफी मैंने मैंने देखे और कई सत्संग वगैरह और भी जैसे हमारे एरिया में जय गुरुदेव बाबा के सत्संग होती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ के भाई सत्संग अटेंड करने में कोई नहीं है, जहाँ से भी अपने को अच्छा मिले। बिल्कुल, हैं, सत्संग तो वो देखो वो जीवात्मा के लिए है। इससे फर्क हाँ नहीं पड़ता कि कौन सा गुरु सत्संग दे रहा है। हाँ हाँ, सत बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको गुड़ गुड़ मिलना चाहिए। कौन सी दुकान से खरीदा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड़ असली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही मुंह सही। मीठा होना नहीं, चाहिए बस। जो आपने जो बातें बताई है ना, हाँ जी। है वो मैंने जिद की, जैसे मान लो रामपाल जी का भी देखा, वहां भी वो चीज मुझे नजर नहीं आई। वो आ भी और नहीं जो सकती ना कहीं नजर। सुनो हम्म अच्छा, और जो जय गुरुदेव जी सत्संग अटेंड करते हैं वहां भी नजर नहीं आई। हम्म। है, बिल्कुल ये सत्य है। जो है? मैं बता रहा हूँ वो सार है, सार गन्ने का सार रस निकाल के दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल और सही जो बात है बाकी साहब। लोग हैं गन्ने के छिलका पकड़ा रहे हैं आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल इतना सही बात। समझ लो। अब आपको सार चाहिए तो फिर हमारे पास आ जाओ। अगर आपको गन्ने के छिलके में संतुष्टि है, थोड़ा बहुत तो नहीं, मीठा उसमें भी होता है, मक्खियां लगी होती हैं गन्ने के छिलके में भी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? सही बात है, सही है सही है सही है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा, बिल्कुल नीरस है, थोड़ा बहुत तो मजा हाँ, उसमें भी है। बिल्कुल 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 सही लेकिन बात है। पूरा तो सच जो चाहिए तो फिर मूल ज्ञान को समझना पड़ेगा। भाई अब तक जो प्रवचन जो लोगों ने बताए हैं, नामदान बताए हैं, सिर्फ हम्म, वो जपने के बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो कोई सब शक नहीं। जपने के बताए हैं कि भैया जपो, जपने से आपका नाम ये हो जाएगा। कोई 5 नाम देते हैं, कोई उनका सार दे करके एक सोम शब्द वो दे देते हैं कि हम्म, इनको जपो आप, जपने से सब कुछ होगा। कुछ नहीं, नाम है जप में, नाम है तप में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो निर्गुण का भी जो कबीर जी की वाणी है हाँ, उसमें सार दिया हुआ है सब कुछ। है बिल्कुल दे रखा है। हम समझने फिर वाले होने चाहिए बस। हाँ, फिर भी अपन लोग जो मान लो कि दुनियादारी के जो लोग बाग है वो जपने में ही से अपना जीवन है वो पूरा व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो समय निर्धारित था उसी समय पे ये सत्संग आया है। और अच्छी बात है लोगों ने नाम जपा है, क्योंकि कुछ तो किया ना। खाली बैठने से अच्छा था कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही अब बात। क्या करना था वो अब समझ में आ रहा है लोगों को कि किया तो लेकिन गलत किया। अब सुधार देना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना? जो उन्होंने किया अच्छा, गलत नहीं किया, हाँ हाँ। लेकिन अधूरा किया, वो पूरा नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और था बाबू जी। हाँ जी, बोलो। ये अभी मैंने YouTube पे कई आपके पुनर्जन्म के, मतलब आपसे संबंधित नहीं है, मतलब हम्म कई ये पुनर्जन्म के जो वीडियो वगैरह कई देखे हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। उसमें ये है कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई उसका हम्म। मनुष्य जीवन है उसको दोबारा मिला है। अकाल मृत्यु जब किसी की नहीं होती है, भूल जाओ। हर चीज निर्धारित है, जब तो अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? गर्भ में बच्चा मरेगा तो मरेगा, उसमें अकाल मृत्यु क्या कहाँ से आ गई? अगर नहीं किसी का अगर उस, किसी का किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से लिखी है
हाँ हाँ तो वो एक्सीडेंट से मरेगा, उसमें अकाल मृत्यु क्या होती है? हाँ, वो आप जो भाई हम जो आपकी जो है ना, वो कहने का जो आपका है, उसका उसका अर्थ अलग है, क्योंकि आप देखो पहुंचे हुए हैं और हमारी चीज को अलग है। ये देखो आपकी सोच को ही आप घुमा अपने के आप ऐसी जो बातें बताते कर हैं कि देते हैं। भाव को समझो, आप बताते हैं कि भाव को समझो, है आप तो केवल मैं शब्द को समझ रहे हो। हाँ, शब्द को समझते हैं। तो वो क्या है कि जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी का कुछ हो गया, तो वो जो जीवात्मा जो मृत्यु को प्राप्त होते होकर के दूसरा जन्म ले लेती है। अच्छा। एक तरफ अपन ये कहते हैं कि मतलब कि मनुष्य जीवन है वो सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा मिलता नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस आत्मा को दोबारा मनुष्य जीवन कैसे मिल गया? किसी आत्मा को दोबारा नहीं मिलता जब तक वो भक्ति ना करे। भूल जाओ इस बात को कि कोई और आत्मा आ गई और किसी को अकाल मृत्यु हो गई और उसको अगला जन्म इंसान का मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके रहे संत का संत। भक्ति बीज ही है जो दोबारा वही पेड़ बना सकती है भक्ति का, नहीं तो और कोई बीज ही नहीं है। बिल्कुल कर्मों के सही तो है। फल मिलते हैं, अच्छा, अब बीज से बीज उसमें पैदा होता है। नहीं बाबू जी, वो क्या है कि थोड़ा सा ये हो गया कि अपने आज से कम 20-30 पहले जैसे महात्मा गांधी थे ना, उस वक्त का एक को अपने बहुत ही वीडियो विदेशों तक काफी वायरल हुआ था वो। अच्छा, वो महात्मा गांधी तक बात पहुंची तो गांधी जी ने 15 आदमियों की एक टीम बनाई थी कि आप इस चीज का सत्यता का पता लगाओ कि वास्तव में क्या ये चीज सही है क्या। समझा? अच्छा, तो जैसे जैसे उन्होंने उस चीज को बताया, जो नया जो जन्म हुआ, उसने जैसे जैसे मान लो उसने बताया बच्ची ने, तो वैसे वैसे उसके प्रमाण है वो मिलते गए। हाँ, ये कोई बड़ी अच्छा, बात नहीं है, ये पुराने संस्कार होते हैं जीव के। ऐसा हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पिछले जन्म में जो मरा है वो भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये मेन बात मुद्दा है भक्ति का। भक्ति का 84 लाख काटने के बाद एक बार इंसान चोला मिलता है, और एक बार जो चोला मिलता है उसमें ये निर्धारित होता है कि तुम कैसे मरोगे, तुम कहाँ जन्मोगे और कहाँ मरोगे, ये निर्धारित होता है। अच्छा, ठीक लोग बात। कहते हैं अकाल मृत्यु, मुझे ये बता दो कि अकाल मृत्यु कौन सी नहीं है फिर? किस मृत्यु को आप अकाल मृत्यु नहीं कहते हो? सही है भाई, भारत देश में कम से कम नहीं तो 1 लाख बंदा सपना सड़क पे मरता है। 1 लाख बंदा, आप पूरा पूरा स्टेटस हाँ, देखोगे 1 साल का, बिल्कुल तो 1 लाख बंदा सड़क के एक्सीडेंट में मर जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। सड़क के एक्सीडेंट को आप अकाल मृत्यु बोल रहे हो, तो 1 लाख अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा हाँ, ये नहीं बात। होता भाई, ये सब सांसें गिन के मिली हैं, हर चीज गिन के मिली हुई है। अकाल वकाल कुछ नहीं होता है। हर चीज अपने काल, काल यानी समय, समय पे निर्धारित है। बच्चा गर्भ में मरेगा तो मरेगा, पैदा होते ही माँ मरेगी तो मरेगी, उसमें अकाल की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितने सांसें लिखी हैं उतनी लेके जाएगा बंदा। अकाल का मतलब है कि विधि का विधान गलत हो जाना, कि उम्र तो ज्यादा थी लेकिन पहले ही मर गया, तो फिर विधान कहाँ गया? विधान कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो फिर जिसकी जब लिखी है तभी मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 10वीं के बच्चे का लिखा हुआ है कि इसका पेपर खराब हो जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा, ये फांसी ले लेगा, तो वो ले लेगा फांसी, उसमें अकाल मृत्यु कहाँ से आ गई? बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमने अपने दिमाग का सेटअप ये बना लिया है कि बूढ़े होके मरना ही सही मौत है, और बीच में मर गए तो अकाल मृत्यु। अरे बीच में उम्र तो बता दो, कौन सी उम्र को तुम अकाल मृत्यु नहीं कहोगे? ठीक बात। 50 साल, 60 साल, 70 साल, लोग तो 100 साल के मरते हैं। उनके हिसाब से देखो तो सारे 60 साल वाले 70 वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। भाई कोई समय तो निर्धारित कर दो कि इतने समय से पहले एक बच्चा मर गया तो अकाल मृत्यु है, या एक्सीडेंट अकाल मृत्यु है, या गोली लगना अकाल मृत्यु है, या क्या अकाल मृत्यु है, तुम ये तो बता दो। निर्धारित कर दो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये कांड हुआ है तो अकाल मृत्यु हो गई है। ठीक बात। ऐसा नहीं होता है। सही बात। हर जीव अपने दाने पूरे करके जाता है, अपनी सांसें पूरी करके जाता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सब कुछ निर्धारित है, एक फिल्म में आपको डाल दिया गया है, आप एक रोल प्ले कर रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो। पहले से ही निर्धारित है, आपके माँ बाप कब मरेंगे, आपकी बहन कब मरेगी, आपके भाई कब मरेंगे, आपकी बेटा बेटी कब मरेंगे, पहले से निर्धारित है।
सही है, सही सही। जैसे बड़े से बड़ा एक्टर हो कोई भी, उसको फिल्म जब मिल जाती है तो पहले वो कहानी पढ़ता है कि कहानी हाँ क्या हाँ। है, अच्छा। रोल क्या करना है। उस हाँ, कहानी में लिखा है कि तेरी माँ भी मर जाएगी, तेरा भाई भी मर जाएगा, तेरी बहन भी मर जाएगी, तेरे सब परिवार मर जाएगा बम ब्लास्ट में। वो अगर कहे अरे मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूँ, मेरा परिवार कैसे मर जाएगा भाई, हम्म। तो उसको डायरेक्टर क्या कहेगा, राइटर, कि भाई देख कहानी यही है, करनी है तो कर, नहीं तो कोई और देखते हैं। कोई और देख, ठीक बात। तो जब वो कहानी में आ जाएगा, रोल प्ले करेगा, तो उसको ना चाहते हुए भी बम ब्लास्ट वाला सीन देखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी रोना पड़ेगा कि मेरा परिवार मर गया। सही है। इसी प्रकार हम लोग प्ले कर रहे हैं, हमें भी बिल्कुल एक एक नहीं, मिल गया है बिल्कुल रोल। बिल्कुल सर। पहले से निर्धारित है कि आपके माँ बाप क्या कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, कितना कमाएंगे, आपको क्या मिलेगा, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कहाँ रहोगे, सब निर्धारित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, सही ठीक है ना। बात। नहीं, इसका विश्वास मेरे मजबूत हो गया। तो यूं भी हो गया कि बाबूजी एक छोटी सी बात मेरे वो निजी जीवन की, आपके परिवार की बता दूं आपको। हम्म। मेरी मिसेज को मतलब 3-3 4-4 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अच्छा। तो मैंने चूरू दिखाया, चूरू जवाब दे दिया, सीकर दिखाया, सीकर जवाब दे दिया, और जयपुर फोर्टिज हॉस्पिटल के अंदर मैं लेके गया, वहां भी एक बार तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा। अच्छा। अब वो मतलब इमरजेंसी के अंदर वो मतलब फोर्टिज हॉस्पिटल में कम से कम भी 21 दिन एडमिट रही। हम्म। और एडमिट रहने के बाद में जब वो मतलब 8 दिन 10 दिन बाद में जब उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया, 21 दिन के से पहले। हम्म। अच्छा। तब उसने मतलब मेरे को यह कहा कि भाई एक कागज और पेन लेके आओ। हम्म। जब कागज पेन में तू क्या करेगी, बोले लेके तो आओ। अच्छा। जब मैंने गुरु महिमा का 5 भजन मैंने लिखाया। हम्म। अच्छा, मैं 5 भजन लिखाया, जब मैं बोली कि मैंने यह महसूस होगा जब मैं ऊपर चली गई और मेरे कट्ठा में गुरु महाराज बैठे हैं, जगह मैंने बचायो और मैंने ऊपर से नीचे गिरी है। हम्म। अच्छा। जब वो मेरा विश्वास, आप देखिए, आप बात कर रहे हो ना कि मालिक जगह दिन दिया है ना, है बीता अपने वो निर्धारित कर सी, नहीं कि आप भी चीज निर्धारित कर सका। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को समझना है। अच्छा अच्छा।